भवेश, पहले थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता दो। तो थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस तो रहा ही है, ऐसी है ना, और बच्चे भी तो हैं उनके साथ ऐसी मौजे मार, ठीक है घर रहा फिर। तो उस पर क्विज़ आती थी और ACC के चैनल से जुड़ा हुआ था। मैंने ACC ही फॉलो किया है शुरू से एंड तक। मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ACC से ली है और मेरे को लगता है मैंने कुछ 200 प्लस टेस्ट अटैम्प्ट किए होंगे कम से कम। मतलब लगा लो कि 50% पेपर उन्हीं क्वेश्चन में से आ रहा है, और जो नए क्वेश्चन भी है, नया कुछ भी सीखने को मिल रहा है कि भाई मैं भी तो हो सकता हूँ कहीं ना कहीं गलत। तो मैं गया कहीं और मैंने देखा भाई, तो कब बड़े बड़े वादे करते थे कि हाँ ऐसे हमारे इतने क्वेश्चन आ गए, इतने क्वेश्चन आ गए। एक बार जब सिलेक्शन ना हो तो ऐसा लगता है यार कि अब तो फेल होए, कुछ हो ही नहीं पाएगा, और शायद दोबारा से शुरू करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन अगर कोई सामने ऐसा बैठा हो जिसने बताया हो कि उसका एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने फिर से वो सब गैदर किया और आ गया सिलेक्शन करवाने के लिए, तो शायद ऐसा लगता है कि उसका अगर हुआ है तो हमारा भी हो सकता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक वाधवा एंड आज हम हैं हमारे एक ऑफलाइन स्टूडेंट के साथ जिसकी कहानी कुछ इस तरह की ही है कि एक बार हुआ नहीं पर हार नहीं मानी, और फाइनली आपके सामने बताने के लिए कि अगर आप भी ऐसे किसी सिचुएशन का सामना करें तो हारना नहीं है। सो बिफोर आई स्टार्ट भवेश, आई वेलकम यू टू एग्री कोचिंग चंडीगढ़। थैंक यू सर। भवेश, पहले थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता दो। सर मेरा नाम भवेश है और मैं अम्बाला हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। सर जर्नी के बारे में बोले तो थोड़ा डिफ़िकल्ट फेस ही रहा है ये कि 2 अटैम्प्ट हो गए थे और फिर तीसरे में हुआ है, तो थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस तो रहा ही है। ये होता है कि हाँ माँ बाप, मतलब अगर आपके साथ माँ बाप है ना आपके, तो आप हर कुछ ही अचीव कर सकते हो। आप सेल्फ डाउट जरूर करोगे, अगर आपके माँ बाप आपके साथ है ना तो आप, मैं कह रहा हूँ, सब अचीव कर सकते हो। स्ट्रगल था जर्नी में, बट पेरेंट्स का सपोर्ट था तो स्ट्रगल कर लिया। ओके, एंड बैकग्राउंड कैसा था? ग्रेजुएशन किस तरह कॉलेज से, नाम मत लीजिए, बट किस तरह कॉलेज से और ग्रेजुएशन के अंदर कितनी आपने पढ़ाई की थी? सर पढ़ाई तो ठीक ठाक ही की है, मेरी प्राइवेट कॉलेज से है वैसे BSc, तो मतलब ठीक ठाक थी। ऐसे था कि 3 या 4 सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे थे, और मतलब पैथो, एंटो और जेनेटिक्स मेरा इतना अच्छा नहीं था। एग्री कोचिंग आकर ही मैंने उसको सही किया है। ओके, एग्री कोचिंग का नाम आपने लिया है, तो जब यहाँ पे आए होंगे ऑफलाइन के स्टूडेंट है तो लॉजिकल सी बात है कुछ ना कुछ चक्कर में आप फंसे होंगे। लाइक हमने आपको रोक लिया होगा, लेट आना, कभी कुछ फ़ाइन लेना। तो जिस टाइम पे आपके साथ थोड़ा सा वो बिहेवियर हार्श हुआ या फिर डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको फोर्स किया गया, तब उस टाइम कैसा लगा था और वही सोच के आज कैसा लग रहा है? सर पहले जिस टाइम मैं आया था ना, तो ऐसे था कि घर वाले बोलते हैं कि मन नहीं लगा ना तो सैटरडे संडे घर आ जाइयो। तो मेरे को याद है तभी भी पहले संडे ही क्लास रख ली थी कि संडे को भाई क्लास होगी, जो नहीं आएगा तो उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा। तो मेरे को बोलते हैं, जैसे मैं और थे जो पुराने बच्चे थे, तो वो बोलते हैं कि ना कुछ बहाना लगा जाके, तेरे को जाना है ना, मेरा मन नहीं लग रहा था यहाँ पे, तो तेरे को जाना है ना तो बहाना लगा जाकर। तो मैं गया आपके पास, मैंने बोला सर मेरा घर बहुत दूर है, मेरे को सैटरडे सुबह निकलना पड़ेगा तब मैं पहुँचूँगा। तो आपने मेरी चोरी पकड़ ली, आपने मैप में दिखाया मेरे को कि भाई तेरा तो 45 मिनट पे है घर, कहाँ तू कैसे बोल रहा है। तो फिर मेरे को लगता था कि यार ये क्या यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, कौन। फिर पर अब ऐसे लगता है कि भाई अगर तब नहीं रुका होता तो आज कहीं ऐसे धक्के ही खा रहे होते कहीं ना कहीं। ग्रेट, ओके। एंड इस जर्नी के अंदर प्री मेंस और इंटरव्यू एक ब्रीफ डिस्कशन चाहिए आपसे कि कैसे कैसे प्रिपेयर किया, क्या क्या चैलेंज फेस किए, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सर पहले तो मैं बोलता हूँ कि जैसे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है ना, तो मेरी तो +2 थी जो मैंने नॉन मेडिकल से की थी, तो मेरे मैथ में पकड़ थी। पर मेरे जो दोस्त हैं और, तो उन्होंने 10th तक ही मैथ पढ़ी है, तो उनको बड़ी दिक्कत आती है शुरू में मैथ में। पर मेरे को थी इंग्लिश में दिक्कत, इंग्लिश में मेरे को शुरू से ही दिक्कत है। तो फिर मेरे को इंग्लिश में मतलब ऐसे नंबर नहीं आ रहे थे मॉक में, मेरे आते हैं, मेरे को अभी भी याद है, मेरे पहला टेस्ट हुआ था ना ऑफलाइन में मैथ का, तो मेरे आए थे 5 नंबर, और जो मैथ के टीचर थे वो मेरे साइड से थे। तो ऐसे बहुत शर्म आई थी कि सबके सामने उन्होंने पूछा ये, और ये भी बताया था कि भाई ये मेरे साइड से है। तो मेरे को इतना हुआ था कि भाई अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। और एक बार आपने मेरे को ऑफलाइन में भी टोका था कि भाई तूने अगर पढ़ना है ना तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो ऐसी है ना, और बच्चे भी तो हैं उनके साथ ऐसी मौजे मार, ठीक है घर रहा फिर।
पर ये है कि आगे अगर जो नए बच्चे हैं ना, उनको मैं कहूँगा जिनका पहला अटैम्प्ट है वो उड़े मत। सबसे बड़ी बात होती है, पहले आते हैं ना तो दिखता है कि हाँ भाई हम आए हैं, नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे, चंडीगढ़ जाएंगे। मेरा नहीं था, मेरे को घूमने का इतना शौक नहीं है, पर ये मैं नहीं गया, पर मैंने देखा और बच्चों को कि भाई एक अटैम्प्ट है, पहला अटैम्प्ट है, कर लेंगे, अभी तो बहुत साल पड़े हैं। पर जो अगर पहले अटैम्प्ट में जो चीज़ सिखा के जाती है ना सर, वो जिनका पहले में हो जाता है वो सही है, पर जब ब्रेक डाउन होता है ना बहुत गंदा होता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा शुरू से लगे रहो, नहीं होता है ना फिर भी लगे रहो। कहीं ना ये नहीं, मेरे पापा बोलते हैं कि भगवान कभी किसी की मेहनत नहीं रखता, उसकी मेहनत को देगा ही वो कभी ना कभी। तो आज मिल गई है मेरे को। प्री में मैथ्स आपका ठीक था, आपका बैकग्राउंड था, इंग्लिश में आपने चैलेंजेस फेस किए और प्री के बाद मेंस में आ जाते हैं। मेंस की तैयारी में किस तरह से प्रिपरेशन, क्या स्ट्रैटेजी रही और क्या क्या चैलेंजेस आए? मेंस में पहले तो जैसे एनिमल हस्बेंड्री थी, पहला सब्जेक्ट ही वो ही होता है, तो ऐसे होता है यार, पहले शुरू में आता है, पहले दिन तो ऐसे मज़ा आता है कि देखते हैं क्या होता है। जैसे गाय भैंसे होती है घर में, पता लगता है। आगे आगे आते हैं ना डिसीज़ वाला आता है ना, भाई ये होता है अपन से नहीं होगा, चलो घर चलते हैं। पर यह है कि चलो लगे रहते हैं फिर। पर यह सर डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो ना तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। मैं नहीं था सर शुरू में, मैं खुला बोलता हूँ। अब मेरे माँ बाप भी देखें तो वो भी बोलेंगे भाई ये क्या बोल रहा है। मैं नहीं था शुरू में, पर ऐसे है कि थोड़ा आपने बताया, थोड़ा गाइडेंस मिली, ACC ने बहुत हेल्प किया है मेरे को, गाइडेंस दीक्षा मैम ने, आपने बहुत हेल्प किया मेरे को। ओके, मेंस में डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट था, साथ साथ बाकी चीज़ें। एंड इंटरव्यू की बात करेंगे तो क्या लगा, आपने 2 इंटरव्यू दिए इन 3 सालों के अंदर, सेकंड इंटरव्यू के अंदर आप सक्सेसफुल हुए हैं। सो फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू में क्या आपने ऐसे चेंजेस देखे आपके अंदर जिसने आपको ज़्यादा नंबर दिलवाए? सर एक तो सबसे पहली बात है किसी से डरो मत बोलने को। मैं शुरू में क्या होता था कि अगर छोटी सी बात है ना तो छोड़े यार, मैं नहीं पूछूंगा। आपसे भी होता है कि यार क्या पता क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये हो कि हाँ यार कोई बात नहीं, देखी जाएगी, पूछता हूँ पहले। फिर मैं पहले में नहीं पूछता था, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। अपने आप को एक्सप्लोर करो, दूसरों से बातें करो, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। अपने से बड़े से बातें करो, जो आपसे एजुकेटेड है उनसे बातें करो, पर बातें भी इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए। ये नहीं है कि इधर उधर की बातें होनी चाहिए। ये बहुत बहुत हेल्प करता है। अच्छा, सोशल मीडिया की बात करता हूँ। सोशल मीडिया पे फ़ोन को हर दिन यूज़ करना पड़ता है ज़रूरी कामों के लिए। ज़रूरी कामों को अगर हटा दो, उसके अलावा रील शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ ये वो सब देखना, ऑन एन एवरेज डे के 24 आवर्स में कितना टाइम आप स्पेंड करते थे? सर मैं सोशल मीडिया पे तो था ही नहीं, मैं था बस टेलीग्राम पे, क्योंकि ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे टेलीग्राम, तो उस पर क्विज़ आती थी और ACC के चैनल से जुड़ा हुआ था। और व्हाट्सएप था कि जैसे किसी से मतलब मम्मी से बात कर ली, पापा से बात कर ली, बस इतना ही था सर। बाकी बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ। 1 साल की बात है। फेसबुक, स्नैपचैट ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं था सर। जिस दिन मैं यहाँ आया था ना उस दिन ही मैं सब कुछ बंद करके आया। उससे पहले मैं सारी जगह ऐसे क्रेज होता था कि भाई 1000 चली गई स्ट्रीक, 2000 चली गई, मेरी थी सर 2000। फिर ऐसे होता है भाई कुछ नहीं मिलेगा इससे, तो मैं बंद करके आया था सब कुछ। अच्छा, आपने शुरुआत में बोला था कि सीनियर ने ऐसा बोला है कोई सॉलिड बहाना बना ले तो संडे को छुट्टी पे करके घर चले जाना। हाँ जी। तो हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है, ऑनलाइन स्टूडेंट हो या ऑफलाइन हो या सेल्फ स्टडी भी कर रहा हो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। हो सकता है फ्रेंड ने कुछ सजेस्ट कर दिया, हो सकता है सोशल मीडिया पे, या फिर कभी कभी ये भी होता है ना कि आज संडे का दिन है यार, छोड़ो आज पढ़ाई नहीं करते हैं। इन डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रहा जा सकता है? सर मेरे को लगता है कि अगर आप डिस्ट्रैक्शन सोच रहे हो उनको, तब आपको डिस्ट्रैक्शन लगेगी वो। अगर जैसे मैं क्या करता था कि अगर मेरे को पता है कि भाई मेरा दोस्त आएगा या मेरे को 1 दिन की छुट्टी चाहिए, तो 6 दिन में मैं उस 7 दिन का कर लेता था कवर, कि भाई मेरे को रिग्रेट ना हो। शुरू में होता था कि यार छोड़ो आप बाद में कर लेंगे, वो कभी नहीं आता सर। पर ये है कि डिस्ट्रैक्शन, अगर आप सोच रहे हो कि डिस्ट्रैक्शन है तभी डिस्ट्रैक्ट हो गया, आप नहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। प्री और मेंस दोनों में से ज़्यादा टाइम किसको देना चाहिए? मैं तो ऑब्वियसली मेंस को कहूँगा, मेंस को दो। क्या सोर्स फॉलो किया? आप फ्रीली बोल सकते हैं आपने कुछ अगर ACC के अलावा फॉलो किया, बिकॉज आजकल ऐसा भी होता है कि एक टॉपर जब टॉप कर रहा है तो हर कोचिंग वाला उसकी फ़ोटो डाल रहा है, बिकॉज अगर उसने कोर्स हमसे लिया तो शायद टेस्ट सीरीज वहाँ से भी ले रखी होती है। तो दिस इज़ ओके फॉर एवरीवन कि कोई मल्टीपल सोर्सेज को ले रहा है। क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी, मल्टीपल सोर्सेज वर्सेज सिंगल सोर्स? आपने क्या फॉलो किया? नहीं, मैं शुरू से जैसे पहले क्या होता था, पढ़ाते थे तो कोई बोलता था रेडी एंड रेडी बुक से करो। मेरे को नहीं, इतनी मोटी बुक देख के ही मेरे को डर लगता था
कि भाई इतनी मोटी बुक नहीं मेरे से पढ़ी जाएगी। तो मैंने शुरू से ही ACC फॉलो किया। मेरे पास 7th था, फिर मैंने 8th लिया, फिर मैंने 9th भी लिया। मैंने ACC ही फॉलो किया है शुरू से एंड तक। मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ACC से ली है और मेरे को लगता है मैंने कुछ 200 प्लस टेस्ट अटैम्प्ट किए होंगे। और सर मेरी कॉपी है जो मैंने, जैसे आप बताते हैं कि एनालिसिस कैसे करनी है, कम से कम उसमें 750 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें से पेपर आया होगा। 2 मतलब पहले अटैम्प्ट में, जब मेरे सबसे पहला अटैम्प्ट था और ये 3rd अटैम्प्ट में, कम से कम मतलब लगा लो कि 50% पेपर उन्हीं क्वेश्चन में से आ रहा है। और जो नए क्वेश्चन भी है, नया कुछ भी सीखने को मिल रहा है। कि कई बच्चे बोलते हैं कि भाई ACC का पढ़ लिया, फिर उसके बाद कुछ नया डिस्कवर करते हैं। मेरे को लगता है जो टेस्ट सीरीज़ है ना ACC की, वो क्या बोलते हैं, बहुत 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 ज़्यादा वास्ट है भाई। आप उसमें अगर उसको अच्छे से कर लोगे ना तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना आपको। अच्छा, ये तो पॉजिटिव था, मतलब अच्छी बात है आपने ऐसा किया। बट अगर नेगेटिव बोलूं तो फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट अगर क्लियर नहीं होता तो फिर लॉजिकल एक डाउट तो आता है माइंड में कि यार शायद बुक्स अच्छी नहीं होंगी, टेस्ट अच्छा नहीं होगा। तो कैसे रोका फिर खुद को कि नहीं यार मैं एक ही सोर्स पे आज, तब सेलेक्ट होके बोल रही है वाली बातें, लेकिन जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो डाउट आना बहुत ऑब्वियस है। तो खुद को फिर कंट्रोल कैसे किया उस चीज़ के लिए? हाँ, शुरू में जैसे डाउट आया कि हाँ यार शायद मैं गलत तो नहीं फॉलो कर रहा। अपने आप को नहीं डाउट किया कभी कि भाई मैं भी तो हो सकता हूँ कहीं ना कहीं गलत। तो मैं गया कहीं और, मैंने देखा भाई तो बड़े बड़े वादे करते थे कि हाँ ऐसे हमारे इतने क्वेश्चन आ गए, इतने क्वेश्चन आ गए। तो मैंने देखा, पर फिर मैंने थोड़ा स्टडी किया, बुक ली, उनकी ली सर मैंने बुक। तो मैंने पढ़ा, नहीं यार नहीं, मेरे इससे ज़्यादा तो मैंने ACC की बुक में पढ़ा। तो मैंने भाई एक पे स्टिक करो, पर ऐसा स्टिक करो कि कोई ना ही ला सके आपको। ऐसा बेसिक ऐसा कर लो ना कि आप, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक तो आपको पढ़ने की लोड़ नहीं है दोबारा, बस आप और अलग से अलग पढ़ते रहो। ओके, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा और उनका आंसर कोशिश करें कि 1 वर्ड में दीजिए। हाँ जी। प्रिपरेशन के ड्यूरिंग क्या लगा, लाइफ फेयर है कि अनफेयर? अनफेयर लगा मेरे को, कहीं कहीं फेयर भी लगता है पर ज़्यादातर अनफेयर लगा। ओके, AFO प्रिपरेशन में सबसे ब्रूटल चीज़ क्या एक्सपीरियंस करी? सबसे ज़्यादा जब हार्ट ब्रेक होता है ना कि 0.5 से रह गए, मतलब बहुत गंदा लगता है कि यार आपसे अपन से नहीं होगा, अपन के लिए बना ही नहीं है, ये गलती है। आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपको क्या लगा, AFO ईजी है या फिर जनरल बैंकिंग? AFO ईजी है क्योंकि 4 साल पढ़ के आते हैं अपन, तो मेरे को AFO ईजी लगा। जनरल मैथ्स बैकग्राउंड से होके भी आपको लगता है कि AFO इज कंपैरेटिवली इजी? बहुत इजी। ओके, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ऐसा होता है ना, 12th का मुझे भी याद है, किसी ने मुझे भी कहा था कि BSc AG कर ले एंड बहुत स्कोप है इसमें। सो क्या लगता है, BSc एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होना एडवांटेज है या ये सब मिथ है? सर कहीं मेरे को लगता है ज़्यादातर एडवांटेज है, कहीं डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर को, पर एग्रीकल्चर इतनी बड़ी चीज़ है ना, आप एक्सप्लोर करते जाओगे ना उसको, वो कुछ ना कुछ नया ही देगी आपको। तो मेरे को लगता है एडवांटेज है ज़्यादा 99%। डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं हर चीज़ का डिसएडवांटेज होता है। ऑब्वियसली। इंटरव्यू सबसे पहले ज़्यादा डर किस चीज़ का लगा? सर सबसे पहले तो यही होता था कि भाई अगर गलत हो गया कोई क्वेश्चन कैसे देखेंगे वो, अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बाहर, जब वो बाहर आते हैं ना, पहला कैंडिडेट हमसे पहले जाता है, वो बाहर आता है, गंदा मुंह बनाता है ना, उससे बहुत डर लगता है सर, वो सबसे गंदा है। जर्नी में कब ऐसा लगा था कि मुझसे नहीं होगा? बहुत बार लगा है सर। पहले तो जब मतलब नए नए आए थे, मेरे को याद है 19वें पता नहीं 20वें दिन मेरे को लग गया था कि मेरे बस का नहीं है। फिर थोड़ा थोड़ा करते गए, मैथ आता गया। मैथ का ये है कि मैथ मैंने शुरू से पकड़ के रखा है। मेरे को था कि भाई मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, पर मैथ नहीं, मेरे मतलब ये लगा लो मेरे 73 थे प्री में अभी, तो मैथ ने बहुत हेल्प की है। ओके, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, बट आपने 73 बोल दिया तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। मैं आपसे पहले राहुल का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था यहीं बैठ के, एंड राहुल ने बताया, वो तो पिछले साल क्वालिफाई होता, तो ही टोल्ड मी कि उसके प्री के अंदर 72 मार्क्स थे। मैंने उससे भी पूछा कि 72 मार्क्स आपके प्री में है, सो AFO या जनरल बैंकिंग? तो ही ऑल्सो सेड कि AFO इज़ कंपैरेटिवली ईजी, यू गोट 73 एंड 73 मार्क्स। मैं इस बार ये चीज़ बोल रहा, जब AIR1 के इतने मार्क्स हैं एंड आई एम चेकिंग यार 81 नंबर उस बच्चे ने ले लिए, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि 81 नंबर लेना
करना मेरे हिसाब से इट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स लगा के इतना सारा स्कोर ले लिया। एंड सेम मुझे लगता है कि AFO प्री और वर्सेस जनरल बैंकिंग, एक डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा ये दिख जाता है कि यार वैकेंसी यहाँ तो इतनी सी है, जनरल बैंकिंग में इतनी सारी वैकेंसी है, तो अट्रैक्ट कर लेता है वो वाला। बट एट द सेम टाइम हम भूल जाता है कि यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड जाता है, वहाँ सारा आ जाता है। और मैं गांव से हूँ, हो सकता है आप मेरी बात को रिलेट करें, क्योंकि एग्रीकल्चर में मोस्टली गांवों के लोग होते हैं। हमारा लेवल और बाकी वो जो मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, शायद हमारा उतना अच्छा लेवल नहीं होता है ना। मैंने बहुत बार बच्चों को ऐसा भी देखा और खुद के साथ एक्सपीरियंस किया है, प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिल पाती है और हम उस कॉम्पिटिशन में बहुत इन्फीरियर फील करते हैं कि नहीं यार हम तो उनके लिए बने ही नहीं है। मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, मैं चंडीगढ़ आया एंड मुझे मेरे मोबाइल के लिए कुछ टेक्निकल इशू था, मैं रिसेप्शन पे गया, उस लेडी ने मेरे से इंग्लिश में बात करी एंड मैं इतना इन्फीरियर फील कर रहा था ना यार कि हम तो बहुत देसी से बंदे इंग्लिश बोल रहे हैं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम जनरल में घुसते हैं ना, तो ऐसा इन्फीरियर उस टाइम पे हम फील करते हैं कि यार कंपटीशन तो बहुत आगे चला गया है। ओके, 2-3 क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। एक गलती जो आज के एस्पिरेंट को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। मॉक टेस्ट ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया या एंग्जाइटी लाई? कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट किया, बहुत ज़्यादा। लगा लो कि अगर मतलब बेस स्ट्रॉन्ग किया है ना 50%, तो मैं मोर देन 50% ही बोलूँगा मैंने मॉक से कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। मैंने हर मॉक दिया ACC का, हर मॉक, वो सब्जेक्ट वाइज भी और ओवरऑल भी। मतलब मेरे को याद है, मैं आया था ना, आप नीचे बैठे थे, तो मैंने बोला था कि सर मेरे तो 8-9 गलत होते हैं, तो आपने बोला कोई बात नहीं, होने दो, होंगे, आप बस ये देखो कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी उसमें। तो मैं पूरा टाइम लेने लग गया था फिर उसमें मॉक में, पर ये मेरे को बहुत हेल्प किया उसने। ऐसे पेपर ना मेरा हो गया था, जब मैंने पेपर दिया ना, तो मेरे पास कुछ 10 मिनट फिर भी बच गए थे सारा पेपर रीड करके। फिर मैंने दोबारा दिया ना, वो दोबारा पढ़ा, तो उसमें भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो गए कि मेरे को दोबारा देखने पड़ गए, और वही 2-3 क्वेश्चन मेरे को सिलेक्ट कर आ गए। सर आपने ये बात बोली तो मुझे एक क्वेश्चन और छोटा सा माइंड में आ गया। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि मेरे तो बहुत नंबर आएंगे, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती हैं। अगले टेस्ट में लगता है अब तो आ ही जाएंगे, बट तब भी नहीं होता। लेकिन एक लेवल आता है जहाँ पे आपको रियलाइज हो जाता है कि मेरी प्रिपरेशन इतनी सी है, इतने से नंबर आ रहे हैं, अब मुझे और जोर लगाना पड़ेगा। तो वो वाली स्टेज कितने महीने के बाद आ जाती है जहाँ पे आपको दिखना शुरू होता है कि हाँ मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, थोड़ा ही सही लेकिन इंप्रूव कर रहा हूँ? मेरे को लगता है सर अगले दिन ही आ जाता है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो ना रोज़, तो अगले से अगले दिन आपको समझ आने लग जाता है कि भाई मैं कुछ ना कुछ तो गेन कर ही रहा हूँ। तो मेरे को तो लगा था, जैसे पहले मेंस के टेस्ट में कुछ 10 नंबर थे मेरे, तो उसके बाद मेरे आए थे 9 नंबर, और उसके बाद आए थे 8 नंबर 60 में से। फिर उसके बाद आए थे मेरे, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था ना, क्योंकि गलती मैं बहुत करता था, कम से कम 20 गलत कर देता था। फिर उसके बाद मेरे को हुआ कि बढ़ते गए। कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए सर, हर चीज़ होती है, हर चीज़। ये नहीं है कि मैं बोलता हूँ कि आप रोज़ एक ही चीज़ पे लगे हो ना, तो क्यों नहीं होगी वो चीज़, होगी ही होगी, मैं मानता हूँ। सिलेक्शन में कितने % हार्डवर्क और कितने % लक मैटर करता है? 5 से 10% लक है, बाकी हार्डवर्क है सारा। ओके भावेश, दैट्स ऑल। कोई एक बात ऐसी जो फ्यूचर एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? भाई बस लगे रहो, कुछ नहीं, सब होगा। बस एक ये है कि अगर आपको डाउन फील करो ना, जिसको भी आप मानते हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, मैं जज नहीं कर रहा वो, बस ये है कि आप जिसको भी मानते हो ना, उस पर भरोसा रखो कि भाई वो ठीक करेगा, वो बैठा है, ऊपर बैठा है हमारे लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। बाकी अपना एफर्ट दो, हमारे हाथ में सिर्फ अपना एफर्ट है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट अपने आप ही आता है, एफर्ट आप लगाओगे, रिजल्ट अपने आप आएगा। थैंक यू सो मच भावेश। एंड करूँगा इस वीडियो को बाय दिस सिंगल मैसेज। जितनी बातें हुई तो आपने देखा होगा, बातें चल रही हैं, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। आप गिरोगे, गिरने के बाद आपका एटीट्यूड मैटर करता है कि आप गिरने के बाद अपने आप को नेगेटिव फील करते हो या फिर से उठाते हो और आगे बढ़ जाते हो। ये बात क्लियर है कि हर एक सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ में बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स होते हैं। आपके सामने कहानी है, आज स्टोरी हिट हो गई है तो आपके सामने वीडियो आ गई है, लेकिन 2 साल तक स्टोरी हिट नहीं होती तो आपके सामने वो बंदा कभी नहीं आया था। तो ऐसा होता है कि
हमेशा जो पॉजिटिव स्टोरीज है वही हमारे सामने आती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस नेगेटिव फेज में आप जब है तो उस टाइम आप किस तरह से डील कर रहे हैं। एंड दिस इज वाई कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद मैंने भावेश से इंटरव्यू रिकॉर्ड करने से पहले पूछ ली था। ही सेड के बहुत सारे पेपर देने चाहिए, सिलेक्शन हो ना हो मैटर नहीं करता, आपका गोल है कि नहीं, बट वो एनवायरनमेंट मैटर करता है। एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी कि जब इंटरव्यू उसने पहली बार दिया, सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन वो फर्स्ट इंटरव्यू उसके सिलेक्शन वाले इंटरव्यू के अंदर बहुत हेल्प किया, बिकॉज वो डर ऑलरेडी निकल चुका था। इसने जनरल बैंकिंग के इंटरव्यू भी दिए हैं, वहां भी अच्छा हार्डवर्क किया है, लेकिन अगेन उन चीज़ों ने इसको आगे लाने के अंदर हेल्प करी। तो मेक श्योर गाइस, जो भी इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं ना, आपके इस सक्सेसफुल जर्नी के अंदर बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होने वाले हैं, बस पॉजिटिविटी आगे बढ़ते रहिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भावेश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।